फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग जो है लूसेंट समान ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए 90 दिनों का जो सिलेबस बना है, इसमें आज हम लोग जो है 11वें दिन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 11वें दिन को देखेंगे और 11वें दिन में हम लोग हिस्ट्री में जो देखेंगे 13 में मगध राज का उत्कर्ष और 14 सिकंदर आपका, यह दो जो है हम लोग देखेंगे। मगध राज का उत्कर्ष एवं 14 में सिकंदर, ये दोनों देखेंगे। ठीक है, और विश्व का भूगोल में जो है महाद्वीप देखेंगे और महाद्वीप में हम लोग एशिया महाद्वीप को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में भारतीय राज्य व्यवस्था में 9 नंबर जो है आपके भारतीय नागरिकता दिया गया है, भारतीय नागरिकता भी पढ़ेंगे। और फिजिक्स में हम लोग 10 नंबर जो है सरल आवर्त गति पढ़ेंगे। ठीक है, और विविध में जो है 20 नंबर में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपकी यूएनओ में सुरक्षा परिषद तक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए 11वें दिन को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। या 90 दिनों का सिलेबस बना है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा और 11वें दिन में भी जो है इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इससे जो है उससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, जाकर जो भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले पढ़ना है मगध राज का उत्कर्ष। क्या पढ़ना है? मगध राज का उत्कर्ष। ठीक है, मगध के जो है सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक गृहरथ था। कौन था? गृहरथ। इसकी राजधानी जो है गिरिब्रज थी आपकी, यानी गिरिब्रज या राजगृह कह सकते हैं। ठीक है, यानी मगध के जो है सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक गृहरथ थे आपके, गृहरथ थे। और इसकी जो है राजधानी थी आपकी गिरिब्रज या राजगृह थी आपकी। ठीक है, जारासंघ गृहरथ का जो है पुत्र था। जारासंघ जो था आपके गृहरथ का जो है आपका पुत्र था। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर जो है 544 ईसा पूर्व जो है बैठा आपका। बिंबिसार जो था आपके हर्यक वंश का संस्थापक मगध की गद्दी पर जो है 544 ईसा पूर्व जो है बैठा आपका। ठीक है, यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ऐसा माना जाता है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह जो है प्रथम भारतीय राजा था जिसने जो है प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। यानी बिंबिसार जो है प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या दिया? बल दिया आपका। ठीक है, बिंबिसार ने जो है ब्रह्मदत्त को हराकर जो है अंगराज को मगध में मिला लिया। ठीक है, बिंबिसार ने जो है राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। राजगृह का निर्माण कर उसको जो है अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने जो है मगध पर 52 वर्ष तक शासन किया। बिंबिसार ने जो है मगध पर 52 वर्ष तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में जो है बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। यानी महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने जो है राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा जो है प्रधोत जब जो है पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी जो बिंबिसार ने जीवक को जो है उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए जो है भेजा था आपको। ठीक है, बिंबिसार ने जब वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी वैवाहिक संबंध स्थापित करके वो अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश जो है प्रसेनजीत की मोहन महाकोसला से शादी की। वैशाली के चेटक की पुत्री जो आपके चेलना से शादी की तथा मध्य नरेश यानी आधिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी करके जो है अपना साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, बिंबिसार की हत्या जो है उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वह जो है 493 ईसा पूर्व में जो है मगध की गद्दी पर बैठा। उसका जो है उपनाम कुनिक था। वह जो है प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक जो है मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम जो है वर्षकाट था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने जो है वैशाली पर विजय प्राप्त किया अपने मंत्री के सहयोग से। उसके बाद आपके 461 ईसा पूर्व में जो है अपने पिता की हत्या कर उदयन जो है मगध की गद्दी पर बैठा। यानी 461 ईसा पूर्व में जो है अजातशत्रु की हत्या कर उसका पुत्र जो है आपके उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने जो है पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा जो आपके उदयन का पुत्र नागदशक था। कौन था? नागदशक। ठीक है, नागदशक को जो है उसके अमात शिशुनाग ने 412 ईसा जो है पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। यानी नागदशक को उसके अमात जो था आपके शिशुनाग, उसको अपदस्थ करके जो है 412 ईसा पूर्व में जो है मगध पर जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया शिशुनाग ने। ठीक है,
शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो है कालाशोक पुनः जो है राजधानी को जो है पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा आपके नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्मनंद एवं जो है अंतिम शासक धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है युद्ध में पराजित किया था। ठीक है। और मगध पर जो है एक नए वंश यानी मौर्य वंश की स्थापना की थी आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना। ठीक है। तो मगध राज के उत्कर्ष के बाद हम लोग को सिकंदर भी आज के जो है सिलेबस में पढ़ना है। तो सिकंदर यानी सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका पिता जो आपके फिलिप था, उसके पिता का नाम क्या था? फिलिप। फिलिप जो है 359 ईसा पूर्व में जो है मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में जो है कर दी गई है फिलिप की। ठीक है। सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था, यानी सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। ठीक है। सिकंदर ने जो है भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में जो है प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति आपके सेलुकस निकेटर था। कौन था? सेलुकस निकेटर इसका सेनापति था। ठीक है। सिकंदर को जो है पंजाब के शासक आपके पोरस पोरस के साथ जो है युद्ध करना पड़ा, जिसे जो है हाइडे एसपी की युद्ध या झेलम का युद्ध, जिसका पुराना नाम आपके वितस्ता यानी वितस्ता इसका नाम था, का युद्ध के नाम से जाना जाता है आपको, जो पोरस के पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। ठीक है। सिकंदर की सेना ने जो है ब्यास नदी के जो है पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। ठीक है। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा जो है 325 ईसा पूर्व में जो है भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में जब बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम मिरियाकस था। ठीक है। सिकंदर का प्रिय घोड़ा जो है बौ केफला था। इसी के नाम पर उसने जो है झेलम नदी के तट पर जो है बौ केफला नामक नगर बसाया। तो हम लोग को मगध राज का उत्कर्ष और सिकंदर ही जो है आज के सिलेबस में हिस्ट्री में पढ़ना था। ठीक है। उसके बाद हम लोग विश्व भूगोल में जो है महाद्वीप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? महाद्वीप। ठीक है। पृथ्वी पर भूभाग की जो है सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर भूभाग की जो है सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी के जो है 29 से 30% भाग पर जो महाद्वीपों का विस्तार है। 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है। महाद्वीप जो है विवर्तनिक के क्रिया से जो है अलग हुए। संपूर्ण पृथ्वी का जो है स्थल क्षेत्र जो है 7 महाद्वीपों में बटा है आपका। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यानी 7 महाद्वीपों में जो है बटा हुआ है। और 29 से 30% भाग जो है महाद्वीपों का विस्तार है इस पृथ्वी पर आपका। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप आपका। ठीक है। तो देख सकते हैं एशिया शब्द की उत्पत्ति जो है हिब्रू भाषा के आंसू से, एशिया शब्द की उत्पत्ति जो है हिब्रू भाषा के जो आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है उदित सूर्य से है। ठीक है। यह संसार का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह जो है विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर जो है विस्तृत है, यानी विश्व के लगभग 30% क्षेत्र जो है घेरे हुए हैं आपका एशिया महादेश। ठीक है। इससे होकर जो है 3 प्रमुख अक्षांशीय जो है वृत्त आपके विषुवत वृत्त, कर्क रेखा एवं आर्कटिक गुजरते हैं। ठीक है। एशिया के उत्तर में जो है आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और जो है पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है आपकी। ठीक है। लाल सागर और जो है सुएज नहर एशिया को जो है अफ्रीका से अलग करती है। लाल सागर और सुएज नहर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है। बेरिंग जल संधि जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है। यहाँ विश्व का लगभग जो है 60% जनसंख्या जो है यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप निवास करते हैं, यानी 60% जनसंख्या एशिया में ही निवास करता है, जो विश्व जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है आपको। ठीक है। एशिया महाद्वीप में जो है अति प्राचीन युग के जो है स्थल खंड अंगरा लैंड, यानी अंगरा लैंड आपके रूस एवं चीन वाले क्षेत्र और गोंडवाना लैंड आपके प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र स्थित हैं आपके। ठीक है। एशिया महाद्वीप में जो है 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं आपके, अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है।
और अब प्रायद्वीप जो है वो आपके विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है आपका, ठीक है। एशिया में जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय जो है पर्वतमाला श्रेणी का जो है माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को। यानी एशिया में जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला जो है श्रेणी का जो है माउंट एवरेस्ट जो है स्थित है, जो नेपाल में स्थित है आपका। इसे जो है नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में है आपका। 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है यह विस्तृत है आपका। एशिया में जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपके पामीर है आपका। एशिया में जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपके पामीर का पठार है, जिसकी ऊंचाई जो है आपके 4,875 मीटर। इसी कारण जो है पामीर को विश्व की छत कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। पामीर को पठार को जो है विश्व की छत कहा जाता है, जो आपके एशिया महाद्वीप में ही स्थित है आपका, ठीक है। एशिया में जो है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है आपका। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो आपके चीन आपके एशिया महाद्वीप में ही है आपका, ठीक है। एशिया में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपके चीन और सबसे छोटा देश आपके मालदीव है आपका, ठीक है। एशिया में जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है, यानी विश्व में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो सिंगापुर है वो आपके एशिया महाद्वीप देश आपके देखा जाए, जिसकी सीमा जो है आपके समुद्र को जो है नहीं छूती है, वही होता है आपके स्थल रूल होता है, ठीक है। देश आपके हैं आपके कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, नेपाल है, भूटान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, आपके लाओस, ये सारे देश जो आपके एशिया के स्थलरूढ़ जो है देश है, जिसकी सीमा जो है समुद्र को नहीं छूती है आपका, ठीक है। स्थलरूढ़ देशों में जो है कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया जो है दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का जो है एकमात्र स्थलरूढ़ देश है आपका, ठीक है। यह पूर्व में जो है फ्रांसीसियों का उपनिवेश था आपका। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आपके हिंद चीन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एशिया में जो है सबसे लंबी नदी यांगसी तथा जो अधिकतम गहराई जो है मृत सागर की है। मृत सागर की गहराई आपके 397 मीटर है, ठीक है। एशिया में जो है फिलीपींस द्वीप समूह के पास जो है विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त आपके प्रशांत महासागर में जो है मरियाना गर्त है आपका। फिलीपींस द्वीप समूह में मरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,000 जो है 22 मीटर है आपके मरियाना गर्त की, जो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त है आपका, एशिया महादेश में ही स्थित है आपका, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील आपके बैकाल झील है। कौन सी झील है? बैकाल। धरातल से जो है 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से जो है 1485 मीटर गहरा, यह एशिया में ही स्थित है आपका, ठीक है। बैकाल झील आपका। विश्व की सबसे बड़ी झील आपके आंतरिक सागर यानी कैस्पियन सागर एशिया महादेश में ही स्थित है आपका। कैस्पियन सागर यानी विश्व की सबसे बड़ी झील आपका कैस्पियन सागर झील जो है आपका एशिया महादेश में ही स्थित है। रूस के जो है एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। रूस के जो है एशियाई भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया। बैकाल झील एवं जो है कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है आपकी। बैकाल झील और कैस्पियन सागर आपके साइबेरियाई क्षेत्र में ही स्थित है। रूस के जो है एशियाई भाग को साइबेरिया जो है क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। एशिया में जो है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील यानी पैगांग झील आपका है, ठीक है, जो आपके 4,267 मीटर ऊंचा है, लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। पैगांग झील जो है आपके लद्दाख और तिब्बत में स्थित है, जो आपके खारे पानी की जो है विश्व की जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की जो है झील है, जो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में जो है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपके मासिनराम 11,405 मिमी वर्षा वाला क्षेत्र है आपका। यह मेघालय भारत में है आपका, ठीक है। इससे पहले चेरापूंजी था सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो देखा जाए तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो भी है आपका जगह वो आपके एशिया में ही है। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया। चीन के जो है छिंगहाई प्रांत से जो है शुरू होकर तिब्बत के जो है लहासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई आपके 5,072 मीटर है, ठीक है। महावेली गंगा श्रीलंका की जो है सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। एशिया में जो है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपके गोरखपुर में,
जो उत्तर प्रदेश में भारत में स्थित है आपका, ठीक है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है आपके। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर के, जो आपके एशिया महादेश में ही स्थित है आपका, ठीक है। इससे पूर्व जो है खड़गपुर था सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, अब हो गया है गोरखपुर। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। दूसरा स्थान जापान का है एशिया महादेश का, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक समाचार जो है पत्र पढ़ने वाला देश आपके हांगकांग है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश आपका कौन सा है? भारत है। जो आपकी शांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां देखी जाए तो हांगहो, आमू, सिकियांग और यांगटी सिकियांग है आपका, ठीक है। आर्कटिक महासागर में जो है गिरने वाली एशिया की जो है प्रमुख नदियां आपकी है जो है आपके, जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है, लीना है, ओबे है, येनेसी है आपका, ठीक है। भूमध्यसागरीय जलवायु के जो एशियाई देश आपके साइप्रस हैं, जॉर्डन है, टर्की है, इजराइल है, लेबनान है, ठीक है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य देखे जाएं तो माउंट एवरेस्ट का नाम जो है तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्हें जो है एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगा, जिन्होंने जो है एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगा। वे जो 1830 से 1843 तक जो है भारत में महासर्वेक्षक रहे यहाँ पे। कौन? जॉर्ज एवरेस्ट आपका, ठीक है। विगत में जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी 15 कहा जाता था विगत में इसको, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी का नाम जो पड़ा है आपका जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से ही पड़ा है, ठीक है। एवरेस्ट की स्थिति देशांतर जो है आपके 86 डिग्री 55 मिनट 40 सेकेंड पूर्व जो अक्षांश जो है 27 डिग्री 59 मिनट 16 सेकेंड उत्तर और पर्वतमाला के आसपास के जो विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा जो है 1954 में माउंट एवरेस्ट जो है ऊंचाई 8,800 मीटर आंकी गई थी 1954 में, ठीक है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जो है जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा जो है आपके 5 मई 1999 को जो है एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर होने की जो है पुष्टि किया, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को जो है तिब्बत में कोमोलंगमा, माउंट एवरेस्ट को जो है तिब्बत में कोमोलंगमा यानी बर्फ की देवी, और नेपाल में जो है सागर माता, ब्रह्मांड की माता कहते हैं, ठीक है। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को, काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। सबसे पहले एडमंड हिलेरी और आपके तेंजिंग नोर्गे ने जो है 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जो है पहुंचे थे आप। नुआंग गोम्बू प्रथम व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पर जो है 2 बार चढ़े आते। नुआंग गोम्बू आपको पहली बार 1 मई 1963 में अमेरिकी अभियान दल के साथ, दूसरी बार आपके 20 मई 1965 ईस्वी में जो है भारतीय अभियान के साथ जो है नुआंग गोम्बू जो है तेंजिंग नोर्गे के भतीजा है आपके, जो आपके माउंट एवरेस्ट पर जो है आपके 2 बार जो है चढ़ गए हैं आपके, ठीक है। जिम ह्यूटकर प्रथम अमेरिकी हैं जिन्हें जो है 1 मई 1963 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में जो सफलता प्राप्त। जुको तबई यानी जापान की पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आपकी जुको तबई थी, जापान की, ठीक है। जो चढ़ी एवरेस्ट पर जो है 1975 ईस्वी में चढ़ी थी, ठीक है। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो 1984 में जो है एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची, यानी प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी आपके बछेंद्री पाल 1984 में चढ़ी थी आपके। फू दोरजी जो है आपके प्रथम व्यक्ति हैं जो 9 मई 1984 ईस्वी को जो है बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में जो सफलता प्राप्त की, ठीक है। कामी रीता शेरपा नेपाल की सर्वाधिक 23 बार यानी मई 2019 तक आपके एवरेस्ट पर जो पहुंचने में सफल हुई है, सर्वाधिक 23 बार चढ़ी आपके कामी रीता शेरपा, ठीक है। कामी पहली बार जो 24 वर्ष की उम्र में 1994 में जो है इस चोटी पर जो है पहुंचे थे आपके, ठीक है। विश्व में सबसे कम उम्र यानी 13 वर्ष की उम्र में जो है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पुरुष आपके जॉर्डन जो है रोमेरी अमेरिका के हैं, जिसने जो है 22 मई 2010 को जो है शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। सबसे कम उम्र के आपके जॉर्डन जो है रोमेरो आपका, ठीक है। विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में जो है एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली महिला आपके मालवेथ पूर्णा भारत की है, आंध्र प्रदेश की, ठीक है।
इसने 25 मई 2014 ईस्वी को जो शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। सबसे कम उम्र की महिला और यह सबसे कम उम्र की पुरुष थे यहाँ पे, ठीक है। सबसे कम उम्र यानी 15 वर्ष में जो एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने में सफल होने वाला जो है भारतीय पुरुष जो है आपके राघव जुनेजा है, आपके मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के हैं। इसने जो है 21 मई 2013 को जो है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में जो सफलता प्राप्त की। इसके साथ जो है इसके स्कूल लॉरेंस के 5 बच्चे भी थे आपका। यह विश्व की जो है प्रथम स्कूल टीम है जिसे जो है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में जो सफलता प्राप्त हुई आपका, ठीक है। अर्जुन वाजपेयी नोएडा उत्तर प्रदेश के हैं। 16 वर्ष की अवस्था में जो है एवरेस्ट के शिखर पर 13 मई 2010 को जो है चढ़ने में सफल हुआ आपका, ठीक है। एवरेस्ट पर जो है तिब्बत की ओर से जो है चढ़ने पर जो है उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है, यह काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अमेरिका के टॉम व्हाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे, यानी कृत्रिम टांग से जो है आपके 1998 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे आपके। टॉम जो है व्हाइटेकर प्रथम विकलांग व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। हीमोफीलिया रोग से जो है पीड़ित प्रथम व्यक्ति क्रिस जो है बॉम्बार्डियर डेनवर अमेरिका के हैं। 22 मई 2017 को जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में जो सफलता प्राप्त की। इसने जो है माउंट विंस को छोड़कर विश्व के जो है सभी महाद्वीपों के जो है ऊंची चोटी पर चढ़ने में भी जो है सफलता प्राप्त किया। तो कौन जो है क्रिस बॉम्बार्डियर जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति थे, ठीक है। एशिया का जो है सबसे घना बासा द्वीप आपके जावा है, क्या है जावा, ठीक है। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गाना उत्पादक देश क्रमशः आपके बांग्लादेश है जूट में, और गाना में आपके भारत है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास आपके जापान में हुआ है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है आपका, इसकी लंबाई 9438 किलोमीटर। यह जो है लेनिनग्राड से जो है व्लादिवोस्तोक तक जाता है आपका, ट्रांस साइबेरियन आपकी रेल आपका, ठीक है। एशिया की जो है सबसे लंबी जो है रेलवे सुरंग सिकन जापान में है, कहाँ है सिकन जापान में, जो आपके 53.85 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से जो है इसकी गहराई 240 मीटर है। सिकन रेलवे सुरंग आपके सिकन जापान में है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक और निर्यातक देश आपके थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। एशिया के जो है देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल आदि उत्पादन में जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है। चीन में चावल, गेहूं और तंबाकू उत्पादन होता है जो विश्व में सबसे अधिक होता है, ठीक है। एशिया के देश जापान को जो है शहतूत के ऊपर जो पाले गए रेशम के जो है कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में जो विश्व में प्रथम स्थान है जापान, ठीक है। एशिया में जो है विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश आपके थाईलैंड है, प्राकृतिक रबर, ठीक है। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक आपके देश देखा जाए तो आपके मलेशिया है। टीन के निर्यात में यह जो है विश्व में प्रथम स्थान है। मलेशिया के जो है इपो यानी किंता केलांग घाटी टीन खनन का प्रमुख केंद्र है, आपके इपो आपका टीन खनन केंद्र का प्रमुख केंद्र है आपका, जो आपके कहाँ है मलेशिया में, ठीक है। एशिया का सबसे गर्म स्थान आपके मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, तथा सबसे ठंडा स्थान जो है बर्फोयांस साइबेरिया में है, जहाँ तापमान क्रमशः जो है 53.5 डिग्री सेल्सियस मई आपके 2010 में रिकॉर्ड किया गया था, तथा सबसे ठंडा आपके -69 डिग्री सेल्सियस मिलता है बर्फोयांस को जो है पृथ्वी का जो है शीत ध्रुव भी कहते हैं, जहाँ सबसे अधिक ठंड पड़ता है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो है नहर सुएज नहर है। सुएज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है आपका। विश्व का सबसे बड़ा जो है सिंकोना उत्पादक देश आपकी इंडोनेशिया है, सिंकोना, जिससे मलेरिया रोग की दवा बनती है। बांडुंग इसका जो है सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादक केंद्र है। सिंकोना से जो है कुनन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा है आपका, ठीक है। एशिया में जो है विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश आपका जापान है, जलयान जापान, ठीक है। आर्कटिक एवं प्रशांत आपके महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक एवं प्रशांत को अलास्का और जो है कमचटका प्रायद्वीप के बीच है आपका, ठीक है। जापान का जो है नागासाकी शहर जो है क्यूशु द्वीप पर स्थित है आपका, नागासाकी क्यूशु द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों को जो है चाय अत्यधिक प्रिय है, और ये लोग जो है चाय का एक विशेष उत्सव जो है चा नु यू मनाते हैं, ची नु यू मनाते हैं आप लोग, ठीक है।
बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के जो है समानांतर स्थित है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल आपके पाकिस्तान में। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है आपका, ठीक है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत जो है लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं आपके। तो हम लोग को एशिया महाद्वीप यहीं तक पढ़ना था। चलिए फिर बहुत और भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय नागरिकता हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय नागरिकता जो भाग आपके 2 में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 5 से जो है 11 में जो है भारतीय नागरिकता के बारे में जो है दिया गया है, ठीक है। भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल आपका, ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो है निम्न में से किसी एक आधार पर जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला, आपके जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म जो है संविधान लागू होने अर्थात जो है 26 जनवरी 1950 को या उसके पहचान भारत में हुआ हो, वह जन्म से जो है भारत का नागरिक होगा, ठीक है। अपवाद आपके राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे इसमें आपके नहीं शामिल होंगे आपके, ठीक है, इस नियम में। उसके बाद नागरिकता प्राप्त करने का दूसरा जो है आपका वंश परंपरा द्वारा जो है नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में जो है 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का जो है नागरिक माना जाए। यदि उसके जन्म के समय जो है उसके माता पिता में से कोई जो है भारत का नागरिक हो तो वह भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी, यानी भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जो है जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया, ठीक है। उसके बाद नागरिकता का जो तीसरा तरीका है आपके देशीकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से जो है देशीकरण का जो है प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में जो है आने वाले लोग जो है पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की जो है तिथि से 6 माह पूर्व से जो भारत में रह रहे हो वह नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से जो है बाहर किसी देश में जो है निवास कर रहे हैं वो भी आपका, ठीक है। वे स्त्रियां जो भारतीयों से जो विवाह कर चुकी है या जो है भविष्य में विवाह करेगी वो भी प्राप्त कर सकती है। भारतीय नागरिकों के जो है नाबालिग बच्चे ये भी आपके प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रमंडलीय देशों के जो है नागरिक जो भारत में रहते हों या जो है भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों आवेदन पत्र देकर जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पंजीकरण द्वारा जो है नागरिकता इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। 5 ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद में है भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नए भूभाग को जो भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में जो है निवास करने वाले व्यक्तियों को जो है स्वतः भारत की जो है नागरिकता प्राप्त हो जाती है, ठीक है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 कहता है कि इस अधिनियम के आधार पर जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो निम्न संशोधन किए गए। 1986 जो नागरिकता अधिनियम आया वह 1955 जो है संशोधित किए गए, जो इस प्रकार हैं आपके। और भारत में जो है जन्म केवल उस व्यक्ति को ही जो नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से जो है एक भारत का नागरिक हुआ नया नियम के अनुसार, ठीक है। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में जो है कम से कम 5 वर्षों तक जो है निवास करना होगा। पहले यह अवधि जो है 6 माह थी, ठीक है। उसका देशीकरण द्वारा जो है नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि जो है की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति जो है कम से कम 10 वर्षों तक भारत में जो है रह चुका है। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जो है जम्मू कश्मीर, असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा आपका, ठीक है। भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता के अंत जो है निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला, नागरिकता का जो है त्याग करने से, किसी अन्य देश की जो है नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, इस तरह नागरिकता खत्म हो सकती है आपका, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य के जो है विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में जो है राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को जो है अधिकार तथा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला कि राज्य के अधिनियोजन के संबंध में, राज्य में जो है अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में। 3, राज्य में जो है स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। चौथा, छात्रवृत्ति अथवा इसी प्रकार की जो है सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। इन आधारों पर आपके विषय के संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को जो है अधिकार तथा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है।
अब पॉलिटी के बाद फिजिक्स में हम लोग को जो है 10 आपके सरल आवर्त गति पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सरल आवर्त गति। तो चलिए देखते हैं। आवर्त गति एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब जो है एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात जो है बार बार अपनी पूर्व गति को जो है दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को जो है आवर्त गति कहते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है आपके दोलन गति। किसी पिंड के जो है साम स्थिति के जो है इधर उधर गति करने को जो है दोलन या कंपनी की जो है गति कहते हैं हम लोग। ठीक है। एक दोलन या जो है एक कंपन, एक दोलन या एक कंपन दोलन करने वाले कण का जो है अपनी साम स्थिति के जो है एक ओर जाना, फिर साम स्थिति में जो है आकर दूसरी ओर जो है जाना और पुनः जो है साम स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या जो है कंपन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आपके आवर्त काल। एक दोलन पूरा करने के जो है समय को आवर्त काल कहते हैं। एक दोलन जो है पूरा करने के समय को जो है आवर्त काल कहते हैं हम लोग। ठीक है। आवृत्ति कंपन करने वाली वस्तु जो है एक सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे जो है उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका जो है एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है आपका। ठीक है। यानी यदि आवृत्ति आपके एन तथा आवर्त काल टी हो तो एन बराबर 1 ए बाई आपके टी होगा आपका। ठीक है। सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति यदि कोई वस्तु जो है एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के जो है इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण जो है मध्यमान स्थिति से जो है वस्तु के विस्थापन के अनुपाती हो तथा त्वरण की जो है दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो, तो उसकी गति जो है सरल आवर्त गति कहलाती है आपका। ठीक है। गति की विशेषताएं देखी जाए तो सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी जो है मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है आपकी। ठीक है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर जो है कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल जो है अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा जो है आपकी शून्य होती है, स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है, वेग शून्य होता है आपका। ठीक है। जब यानी सरल आवर्त जो है गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तब आपका। ठीक है। इसके बाद आपके सरल लोलक। सरल लोलक यदि एक भारहीन और जो है लंबाई में न बढ़ने वाली जो है डोरी के जो है निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को जो है लटका कर डोरी को जो है किसी दृढ़ आधार से जो है लटका दे तो इससे समायोजन को जो है सरल लोलक कहते हैं। ठीक है। यदि लोलक को जो है साम स्थिति से जो है थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दे तो उसकी गति सरल आवर्त गति होती है आपकी। टी बराबर यानी जो है आपके टी बराबर 2 पाई रूट अंडर जो है एल बाई जी आपका होता है, जहाँ एल जो है डोरी की लंबाई है आपका, जी आपके गुरुत्वीय त्वरण है यहाँ पर। ठीक है। निष्कर्ष टी व्युत्क्रमानुपाती रूट अंडर एल जो है अर्थात लंबाई बढ़ने पर टी बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ने पर जो है टी आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। यदि के यही कारण है कि जो है यदि कोई जो है लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व जो है ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई जो है घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्त काल घट जाएगा, अर्थात झूला जो है जल्दी जल्दी दोलन करेगा आपका। ठीक है। आवर्त काल लोलक के जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अतः झूलने वाली जो है लड़की की जो है बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बढ़ जाए तो आवर्त काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है। टी व्युत्क्रमानुपाती रूट अंडर एल बाई जी यानी किसी लोलक घड़ी को जो है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्त काल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से जो है ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है आपका। ठीक है। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो वहां जो भारहीनता के कारण जी बराबर जो है 0, अतः घड़ी का आवर्त काल अनंत हो जाएगा, अतः उपग्रह में जो है लोलक
घड़ी जो है काम नहीं करेगी आपका, ठीक है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी, उसका आवर्तकाल टी भी जो है बढ़ जाएगा, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाएगी। सर्दियों में जो है लंबाई कम हो जाने पर जो है टी भी जो है आवर्तकाल भी जो है कम हो जाएगा और लोलक घड़ी तेज चलने लगेगी आपका, ठीक है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो है जी का मान पृथ्वी के जी के मान से जो है 1/6 गुना है आपका, ठीक है। तो फिजिक्स हम लोग को यहीं तक। विविध हम लोग को विविध में संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ना है, यूएनओ आपकी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, सुरक्षा परिषद तक इसमें, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का जो है नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया, यानी संयुक्त राष्ट्र जो है संघ जो नाम दिया गया था आपके अमेरिका के जो है तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा आपका द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आपका, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए जो बड़े राष्ट्रों के जो प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को जो वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में जो आयोजित किया गया था, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला आपका, ठीक है। तत्कालीन सोवियत रूस के जो है क्रीमिया प्रदेश के जो है याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन यानी उसके राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें जो है सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या आपकी 51 थी, जब स्थापना हुई उस समय 51 थी आपका, ठीक है। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर जो है तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में जो है इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य देश बना, ठीक है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193 देश आपके दक्षिणी सूडान है आपका, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन जो है 17 एकड़ जमीन पर जो है 39 मंजिल का है, जो मैनहट्टन द्वीप से में जो है बना है आपका, ठीक है। यह 17 एकड़ भूमि जो है जॉन डी रॉकफेलर ने जो है दान में दी थी। इसी में जो है इसका सचिवालय है। संघ का मुख्य कार्यालय जो है 1952 में बनकर तैयार हुआ। यहाँ इसकी जो है महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई थी आपकी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज आपका देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की जो है पृष्ठभूमि हल्की नीली है आपकी, और उस पर जो है श्वेत रंग के राष्ट्र संघ का जो है प्रतीक बना है। यह प्रतीक जो है 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से जो है खुली है और उनके बीच जो है विश्व का मानचित्र बना है। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, कार्य करने वाली भाषा 2 है, अंग्रेजी है और फ्रेंच है, ठीक है। अन्य भाषाएं हैं जिन्हें राष्ट्र संघ की जो है मान्यता प्राप्त है, चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश है जिसको मान्यता प्राप्त है, और 2 भाषा कार्य करने वाली है, अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट, संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र के जो है अनुच्छेद 17 के अनुसार जो है बजट पर विचार करने एवं उसे जो है अनुमोदित करने की जिम्मेवारी जो है महासभा की है, ठीक है। इसका जो है नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष पर जो है अनुमोदित किया जाता है, हर दूसरे वर्ष पर, ठीक है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। बजट जो है वो महासचिव के द्वारा पेश किया जाता है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में जो है प्रमुख देशों का अंशदान आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का 22%, जापान का 19.47%, जर्मनी का 8.66%, यूके का 6.13%, फ्रांस का 6.03%, इटली का 4.89%। इस तरह देखा जाए तो योगदान रहा आपका 2006 में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, इसके 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं आपके? 6। सुरक्षा परिषद यानी महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, 6 आपके अंग है, ठीक है। नीदरलैंड में जो है में हेग स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय यानी न्यूयॉर्क में जो है स्थित मुख्यालय में आपका, ठीक है। सबसे पहले है महासभा। इसमें जो है सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे जो है विश्व की लघु संसद
भी कहा जाता है आपका, ठीक है। प्रत्येक देश जो है इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका जो है वोट सिर्फ एक ही होता है आपका, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों के प्रवेश, बजट निर्णय के लिए जो है 2/3 बहुमत की जरूरत होती है आपका, ठीक है। महासभा का जो है नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर जो है महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की जो है 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है आपका, ठीक है। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर जो है विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं, ठीक है। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों को जो है सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा अंग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्य अंग है आपका सुरक्षा परिषद, ठीक है। और एक प्रकार से जो है कार्यपालिका है आपका। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की जो है मुख्य जिम्मेदारी। इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में इसे जो है दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। इसमें जो है 15 सदस्य होते हैं, जिनमें जो है 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं आपके सुरक्षा परिषद में। 5 अस्थायी सदस्य देश आपके कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा जो है अपने 2/3 बहुमत से जो है 2 वर्षों के लिए करती है। और अस्थायी सदस्यों का जो होता है आपके वह 2 वर्षों के लिए होता है, अस्थायी हमेशा के लिए है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है आपका। प्रक्रिया संबंधी अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में जो निर्णय के लिए 15 में से जो है 9 सदस्यों द्वारा जो है सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है। निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें जो है 5 अस्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है, ठीक है। 5 अस्थायी सदस्य देशों की जो सहमति को जो है महान शक्तियों की जो है आम सहमति और वीटो यानी निषेधाधिकार शक्ति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय से जो असहमत यानी निर्णय से जो सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के जो अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस दशा में जो है 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के जो है बावजूद प्रस्ताव जो है स्वीकार नहीं होते आपका। इतना पावर होता है अस्थायी देश का आपका, ठीक है। कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय का जो समर्थन नहीं करता और उस निर्णय को जो रोकना भी जो नहीं चाहता तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है आपका, ठीक है। सोवियत संघ ने वीटो का जो है उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने जो है वीटो का उपयोग सर्वप्रथम जो है मार्च 1971 में जो है रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 में जो है बांग्लादेश के जो है विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था। हम लोग को जो है इसमें यहाँ तक पढ़ना था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।